दोस्तों, बोध गया टेम्पल को लेकर के, जो कि बिहार में सिचुएटेड है, लंबे समय से कंट्रोवर्सी चल रहा है हिंदू और बुद्धिस्ट के बीच में। हिंदू और बुद्धिस्ट, अगर हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 की बात करें तो हिंदूज कैटेगराइजेशन जो हिंदू की है उसी के अंडर में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और ये बुद्धिस्ट भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे यही हिंदू बुद्धिस्ट अलग अलग हो गए हैं और ये कंट्रोवर्सी नई नहीं है। बोध गया मंदिर जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसका स्टेटस इसे यूनेस्को ने एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2002 में दिया था, इस मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर के ये टसल है, ये लड़ाई है। आइए इसी के बारे में आज हम जानते हैं। तो अगर मैं बोध गया मंदिर कंट्रोवर्सी की बात करूं तो ये कंट्रोवर्सी नई नहीं है, ये बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी है और ये कंट्रोवर्सी बिटवीन है बुद्धिस्ट और हिंदूज। बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि हिंदूज को बोध गया मंदिर के मैनेजमेंट को संभालने का अधिकार नहीं दिया जाए, रादर ये पूरा का पूरा अधिकार बुद्धिस्ट कम्युनिटी को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिया जाए। तो ये डिमांड करते हैं कि कंप्लीट कंट्रोल जो है बोध गया मंदिर पे, महाबोधि मंदिर, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जिसको कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था, जो कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, उसकी मैनेजमेंट बुद्धिस्ट डिमांड करते हैं। लेकिन हिंदूज जो हैं अभी करेंटली हिंदूज ही उसको प्रीडोमिनेंटली रेगुलेट और मैनेज करते हैं। अगर मैं प्रीडोमिनेंटली बोल रही हूं तो ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट मैनेज नहीं कर रहे हैं, बुद्धिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हिंदू कर रहे हैं। इसका मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। अगर मैं बोध गया की बात करूं तो बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जिसको कि एक और नाम से जाना जाता है ग्रेट अवेकनिंग टेम्पल। ग्रेट अवेकनिंग टेम्पल क्यों बोला जाता है ग्रेट अवेकनिंग? क्योंकि गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जहां हुई थी वो यही जगह था, उरुवेला ट्री के नीचे महाबोधि। बोध गया में गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी और उनकी भी चित्ता की अवेकनिंग हुई थी, उनका भी अवेकनिंग हुआ था, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेट अवेकनिंग टेम्पल और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को ने इसको स्टेटस दिया है 2002 में। अब आखिर ये कंट्रोवर्सी क्या है? ये कंट्रोवर्सी बहुत ही पुरानी है। ये कंट्रोवर्सी है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो है ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स का एक फोरम है और ये डिमांड करते हैं, ये बोलते हैं कि हम माइनॉरिटी है भारत में और हमारा, ये बुद्धिस्ट मॉन्क कहते हैं कि हमारा जो महाबोधि कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लुम्बिनी जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, दूसरा जहां पे महात्मा बुद्ध को जहां पे एनलाइटनमेंट मिला था जो कि बोध गया है, तीसरा जहां पे उन्हें पहला उन्होंने सरमन दिया था जो कि सारनाथ में है, और चौथा जहां महापरिनिर्वाण हुआ था यानी कि कुशीनगर। ये 4 साइट में एक लोकेशन जो है वो है बोध गया जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मॉन्क्स का ये कहना है कि आप ये एक्ट को रिपील कर दो जो कि प्रीडोमिनेंटली हिंदूज को अथॉरिटी देता है मैनेज करने के लिए महाबोधि टेम्पल को, और ये एक्ट है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, यानी 47 में हमारा इंडिपेंडेंस हुआ। उसके बाद 1949 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये एक्ट बनाया था। और हम बात करें अगर इस एक्ट की तो ये जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है ये कहती है कि एक मैनेजमेंट कमिटी की स्थापना की जाए। एक मैनेजमेंट कमिटी की इस एक्ट के अंडर में स्थापना हुई है जिसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं, जिसमें 4 मेंबर्स हिंदू कम्युनिटी के हैं और जो 4 मेंबर्स हैं वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं, और जो चेयरपर्सन है उस मैनेजमेंट कमिटी का वो 9वां मेंबर होगा और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है गया डिस्ट्रिक्ट का। और अब जो भी डिसीजन लिया जाता है इस मंदिर से रिलेटेड वो मेजॉरिटी से लिया जाता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, क्योंकि उनका कहना है कि जो चेयरपर्सन है वो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो हिंदू कम्युनिटी के होते हैं, और कोई भी डिसीजन ये हिंदूज मेजॉरिटी से लेते हैं तो वो अपने फेवर में लेते हैं। इसलिए बुद्धिस्ट का होना भी इस मैनेजमेंट कमिटी में कोई मतलब उनका नहीं
रह जाता है। तो इनका कहना है कि ये जो एक्ट है बोध गया टेम्पल एक्ट, इसको रिपील कर दो और पूरी तरीके से बोध गया मंदिर की जो मैनेजमेंट है वो आप हमें सौंप दो। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने आज से लगभग 13 साल पहले मतलब 2012 में उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के आगे में, आस्किंग टू रिपील दिस बोध गया एक्ट। लेकिन ये वाला जो पिटिशन है इट इज़ येट टू बी हर्ड, अभी तक ये पिटिशन नहीं सुनी गई है। और 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अभी का नहीं है, ये 1990s में भी चला आ रहा था, 2000 में भी चला आ रहा था, 2010 के बाद भी आया है और 2025 में फिर से इरप्ट हुआ है। और उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया था, उस बिल का नाम था, जो ड्राफ्ट किया था, बोध गया महावीरा बिल। ये बिल ये कहती थी कि जो बोध गया टेम्पल एक्ट है उसको रिप्लेस करके बोध गया महावीरा एक्ट लाया जाए, जिसमें कि जिसमें कि जितने बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो सारे मिल करके जो है टेम्पल को रेगुलेट करेंगे और हिंदूज इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन ये बिल उस टाइम पे पास नहीं हो पाई थी, फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अब जाकर के फिर से ये मामला इरप्ट हुआ है। हम आए दिन संभल राइट्स के बारे में देखते हैं, मुस्लिम्स हिंदूज का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा देखते हैं। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट वाली इशू जो थी, अभी संभाजी नगर वाली डिस्ट्रिक्ट की इशू, वो सारा हम देख रहे हैं औरंगजेब के कब्र का। लेकिन ये भी एक माइनॉरिटी का ही प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इग्नोर किया जाता है, देखा नहीं जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इनकी भी प्रॉब्लम्स जो है वो इक्वल है एज कंपेयर टू द अदर रिलीजन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं आपसे फिर से अगले बार कुछ नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।